हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला क्वेश्चन। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी लेट्स मूव अहेड और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको पेज नंबर 377 पे मिलेगा। वंस अगेन वेरी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके जो 8 मार्क्स है, राइट, वो बोनस वाले हैं, इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल रिमेंबर दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर फॉर्मेट। आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट का याद रखना है, फिर आपका काम सिंपल बनेगा। अभी सिर्फ आप इसको देखो नहीं, आपके साथ एक नोटबुक ले लो, सॉल्व करते बैठो। बस वन टाइम प्रॉपरली अगर हमारे साथ ये सॉल्व करोगे, आपका काम बहुत ही सिंपल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब। कॉमर्स रिलेटेड सभी टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे आपके साथ मिलते रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल अगर आप क्वेश्चन देखोगे माय डियर, सो प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको बनाना है 2018 और 2019 का डेटा। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखना, फिर यहाँ पे आना, सिंपल काम बनेगा। देखिए, बैलेंस शीट के डिटेल्स में अपने पास फिक्स असेट है, शेयर कैपिटल है, करंट असेट्स है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन है और करंट लाइबिलिटीज है। हालांकि यही चीज है, अगर आप फॉर्मेट देखोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का तो आपका काम सिंपल ही हो गया है। वेरी सिंपल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर आप वहां पे करके आते हो विथ पर्टिकुलर फॉर्मेट जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का है, तो आपका काम सिंपल है। चलिए देखिए, 18-19 का डेटा है तो हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन में यहाँ पे 2 साल का डेटा, दैट इज 2018 और 2019, यहाँ पे भी बैलेंस शीट जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपका 2018 का और 2019 का। हालांकि इन्होंने वो कौन सा फर्म है उसका नाम नहीं दिया है बिजनेस का, तो आप इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको इन द बुक्स ऑफ फर्म या इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऐसा लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट। सो देखिए बच्चों, कुछ भी आपके लिए रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल और बेसिक डिटेल्स है। ये फॉर्मेट आपको याद करना होता है, हालांकि हमने पहले भी याद कर चुके हैं, पहले के लेक्चर्स में भी यही चीज हमने डिस्कस किया था। सोर्सेस ऑफ फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोड कैपिटल, लोन या फिर डिबेंचर्स आ सकता है। फिर ये टोटल फंड्स अवेलेबल आपको मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में माय डियर आपके पास फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल होता है। कभी कभी ये फिक्स असेट का नाम देंगे, जैसे कि मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, राइट, तो वो डायरेक्टली, या फिर कभी कभी सिंपल सम बने तो डायरेक्टली फिक्स असेट का हेडिंग देंगे और लिखने बोलेंगे। वेरी सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट आपको कैलकुलेट करने वाला हो जाता है, दैट इज डिफरेंस और ये परसेंटेज जो भी चेंज हुए ना वो, बाकी पार्ट सिंपल है। सो चलिए अभी सम के पास देखेंगे। पहला डेटा क्या है, फिक्स असेट है 1,20,000 1,50,000। तो हमारे बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स ढूंढेंगे 1,20,000 1,50,000, वैसे प्रेजेंट कर दोगे। सो देखिए, फिक्स असेट के सामने 1,20,000 और ये दूसरे साल 1,50,000। चेंज कितना हुआ सर, 1,20,000 से 1,50,000 मतलब 30,000 का चेंज है। गॉट इट। अभी परसेंटेज कैसे चेंज हो गया, वो परसेंटेज कितना चेंज हुआ वो हम लास्ट में सबका डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे देखिए क्या दिया है। शेयर कैपिटल का डेटा 60 से 72 हुआ, लिख देते हैं शेयर कैपिटल में। 60 से 72 हो गया है, तो देखिए शेयर कैपिटल का डेटा 60 से 72 हो गया है। दैट मीन्स कितने का चेंज हो गया, 12,000 का चेंज हो गया 60 से 72, राइट। डिफरेंस लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज सबका लास्ट में लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, वेरी सिंपल, वेरी इजी, 8 मार्क्स बोनस वाले आपके लिए, ठीक है। चल, करंट असेट्स है 28 और 27, तो लिख देंगे करंट असेट्स करंट असेट्स करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स 28
और 27, डिफरेंस कितना हुआ 28 से 27 हो गया, इंक्रीजिंग वाला चेंज नहीं है बराबर। तो ये 1000 का डिफरेंस है बट कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इसके लिए ये जो डिफरेंस आएगा वो आप माइनस में लिखोगे। 28 से 27 हुआ है, 29 नहीं हुआ। व्हाट इट, चलिए अभी नेक्स्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, 24 से 30 हुआ है। तो देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखना है हमको, 24 से 30 हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 24,000 से 30,000 हुआ है और डिफरेंस इज 6,000 से बढ़ गया है। सिंपल, कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। चल नाउ नेक्स्ट इज लोन 34 से 57 हुआ है। लोन 34 से 57, 34 से 57, लोन 34,000 से 57,000 हुआ है, राइट। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस शुड बी बराबर, या आप आपके लिए फटाफट आ जाएगा, इसके लिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे 57 माइनस 34, ये दैट विल बी अराउंड 23,000, राइट। 23,000 का चेंज है बराबर, इनका डिफरेंस इंक्रीजिंग चेंज है, पॉजिटिव में आंसर है, ठीक। चल नेक्स्ट इज माय डियर करंट लाइबिलिटीज, यू हैव 30 से 24, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज 30 से 24 हुआ है, करंट लाइबिलिटीज 30 से 24। सो करंट लाइबिलिटीज 30,000 से 24,000 हुआ एंड द डिफरेंस इज 6,000। बढ़ा कि कम हुआ है, कम हुआ है, तो चेंज विल बी दिस काइंड। वेरी सिंपल, कुछ भी टेक्निकल नहीं। अभी एक चीज देखो, हमको जब वर्किंग कैपिटल निकालना है ना, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बनता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, फिर आपको आपके पास जो कैपिटल क्या बचेगा हाथ में वो आ जाएगा बराबर। आपके करंट असेट्स क्या है, उसमें से आपका कर्जा निकाल दो तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। मतलब करंट असेट से करंट लाइबिलिटीज निकाल दो। 28 से 30 जा सकता है क्या? नहीं। मतलब आंसर जो आपका आएगा कहने से निगेटिव आंसर आए, और इसको थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं मैं। देखो 2000 आंसर आया बट निगेटिव, मतलब करंट एसेट 28 है उसमें से 30 नहीं जा रहा है तो 2000 निगेटिव आंसर आया आपका। 27 से 24 आराम से जा रहा है, 3000 आ गया बराबर। अभी यहां पे भी चेंज कितने का हुआ बराबर, कुछ ऐसा समझो आपके पास 2000 रुपए का लाइबिलिटी था पिछले साल, मतलब माइनस में था, समझो ना, माइनस में, और इस साल आप पॉजिटिव में हो, मतलब चेंज कितने का हुआ, ये 2000 भी रिकवर हो गया और अभी तो हमारे पास 3000 है, मतलब टोटल 5 का चेंज हुआ। सो आपका जो चेंज है माय डियर दैट विल बी 5000, प्लस करना है दोनों को बस, ठीक है। आपका पिछले साल लाइबिलिटी था 2000 रुपया और अभी आपके पास 3000 रुपया पड़ा है, मतलब साल भर में आपके पास कितना पैसा आया था टोटल 5, ये 2 रिकवर हो गया बराबर, तो ये टोटल 5 हो जाएगा। गॉट इट। अभी टोटल करना है हमको बराबर। देखिए ये तीनों का टोटल करोगे सो दैट विल बी 60,000 प्लस 24,000 प्लस 34,000, दैट विल बी 1,18,000। 1,18,000 इसका भी टोटल करो, 72 प्लस 30 प्लस 57, दैट विल बी 1,59,000 बराबर। इसका भी टोटल नहीं करना है, इसका बोल रहा हूं मैं। ये चेंज कितना हुआ, ये क्या है, एब्सोल्यूट चेंज ना, ये दोनों में क्या चेंज है, कितना डिफरेंस है, दैट विल बी 159 से 118, सो दैट विल बी 41,000 का चेंज बराबर। ऐसा आगे भी देख लेते हैं इनका क्या आ रहा है बराबर। और जरूरी नहीं है कि टैली होना चाहिए, इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सॉल्यूशन में हमने देखा, यहाँ पे उनका सेकेंड वाला बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस है बराबर, हो सकता है, ठीक है। देखिए 20 का 1,20,000 से 2000 गया माइनस में है, तो 1,18,000 सामने ही दिख रहा है,
18,000 रुपया, बराबर। 1,50,000 और 3, राइट, 1,53,000 दिख रहा है ये, बराबर। और ये दोनों का चेंज 153 माइनस 118, सो दैट विल बी 35,000, बराबर। एंड अराउंड समझो आपका 90% पार्ट इज डन। अभी एक ही चीज बचा है, परसेंटेज चेंज कितना है। सो देखिए ये तुम्हारा आंसर है प्रॉपर, परसेंटेज चेंज कितना है। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमने पहले भी आपको बताया था, अब्सोल्यूट चेंज, जो आपका अब्सोल्यूट चेंज है अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, बराबर। अब्सोल्यूट चेंज लो, उसके नीचे 60,000 इंटू 100, बराबर। सेम यहाँ पे 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 100, आपको परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं फटाफट लिख रहा हूं, देखिए अभी दिस विल बी अराउंड, देखिए क्या होता है, 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, सो दैट विल बी अ 20%। और ये 20% क्या होता है, इंक्रीज है ना, माइनस में थोड़ी ना, बराबर। सेम नीचे 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 100, दैट विल बी 25% चेंज। सो ये लिखना 25% इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इज 23,000 अपॉन 34,000 इंटू 100, 67.65, 67.65%, ये भी क्या हो गया माय डियर, इंक्रीज। और यहाँ पे देखिए 41,000, सो 41,000 अपॉन 1,18,000, बराबर, इंटू 100, सो दैट इज 34.75, 34.75% इंक्रीज। नेक्स्ट इज अभी ये 30,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, सो दिस विल बी 25%, ये भी इंक्रीज है। आगे 5,000 अपॉन 2,000 इंटू 100, so that will be around directly 250%, और ये भी इंक्रीज ही है, बढ़ा है ना, माइनस से प्लस होके आ गया, राइट। बट हाँ ये वाला डिक्रीज है, 1,000 अपॉन 28,000 इंटू 100, 3.57% ये डिक्रीज है, बराबर। और लास्ट, सेकेंड लास्ट 6,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, दिस विल बी 20%, बट ये भी क्या है, डिक्रीज, घटा ही है, गॉट इट। लास्ट 35,000 अपॉन 1,18,000 इंटू 100, सो दैट विल बी 29.66, 29.66%, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज, ठीक है। अभी लास्ट का मेरे साइड से डिस्क्लेमर, इन्होंने क्यों ऐसा किया पता नहीं, बट ये वाला बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, और उनके सजेस्टेड आंसर्स में हमने अगर देखा तो इन्होंने यहाँ पे कोई भी चेंज, यहाँ पे अमाउंट चेंज वगैरह किया अपडेटेड बुक में, तो ऐसा नहीं किया है। जैसे कि हमारी ये बैलेंस शीट इजीली टैली हो रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने 159 और 153 रखा है। सो पॉसिबल हो सकता है इसमें से कोई तो अमाउंट या फिर इसमें से कोई तो अमाउंट उनका गलत हो सकता है, बट उन्होंने आंसर में चेंज नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, हम भी यूं ही रख के हमको सॉल्व करना है। अभी अगले लेक्चर में हम लोग इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट पे है, देन प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन से, और उसके बाद रेशो के क्वेश्चन वगैरह आपको कैश फ्लो के मिलेंगे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी एग्जाम में आया है, डू प्रिपेयर इट वेरी वेल। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।